अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि किन चीज़ों से रोज़ा टूट सकता है और किन से नहीं टूटता। तो अगर हम बात करें किन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता, उनमें कुछ इंजेक्शंस भी आ जाते हैं, जैसे कि आईएम, चाहे पट्ठों में इंजेक्शन लगाएं या आईवी इंजेक्शन हो, खून की शरेयानों में इंजेक्शन लगाएं, या सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, या स्किन के नीचे कोई इंजेक्शन लगाएं। इसी तरह का कोई ड्रिप है जो ज़रूरी है मरीज़ के लिए, कोई बुखार के लिए है या कोई एंटीबायोटिक है, या कोई भी ड्रिप है, फ्लूइड है जो हम आईवी के ज़रिए देते हैं, उन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। अगर कान में कतरे डालते हैं, अगर कोई कान में सुराख नहीं है, कान के पर्दे में सुराख नहीं है, तो फिर भी रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह अगर कोई होंठ पे हम बाम वगैरह लगाते हैं खुश्की के लिए, या स्किन पे कोई लगाते हैं क्रीम वगैरह, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। और इंसुलिन जो भी सबकट लगाई जाती है, स्किन के नीचे लगाई जाती है, उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। सुरमा जो आँखों में डाला जाता है, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि वो पाउडर होता है, ज़्यादा जज़ब नहीं होता आँखों में। इसी तरह अगर हिजामा जो खून की सफाई के लिए लोग करवाते हैं, उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर खून का कोई टेस्ट लेना हो, उसका कोई सैंपल लेना हो, तो उससे भी रोज़ा पे कोई असर नहीं आता, रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह अगर नाक से खून बह जाए थोड़ी सी मकदार में, तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता। एहतलाम की सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। और इसी तरह अगर किसी को कैफ वगैरह आ जाए, उल्टी आ जाए जो खुद ब खुद आई हो, या किसी को मोशन लग जाए, तो उस सूरत में भी रोज़ा नहीं टूटता। तो ये सूरतें जिनमें रोज़ा नहीं टूटता। अगर हम समराइज़ करें तो इनमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको हम मुंह के ज़रिए मरीज़ को दे रहे हैं, इंसान को दे रहे हैं नाक के ज़रिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो मुंह और नाक से लेकर पखाने के रास्ते तक डायरेक्टली दी जाए, जो कि खुराक के लिए हो या मेडिसिन हो या किसी चीज़ के लिए भी हो, स्प्रे की सूरत में हो, ऑक्सीजन की सूरत में हो, तो उन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। अगर हम ज़िक्र करें कि उन चीज़ों का जिनसे रोज़ा टूट जाता है, जैसे मैंने ज़िक्र किया, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुंह से लेकर पखाने के रास्ते तक खुराक की सूरत में दी जाए, उन सूरतों में रोज़ा टूट जाता है। जैसे हम कोई भी आई ड्रॉप्स देते हैं जो कि जज़ब होके अंदर जाते हैं, दिमाग के हिस्से में जाएँ या नीचे आएँ, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है, जो आँख के कतरे होते हैं। इसी तरह कोई इन्हेलर हो, कोई पंप वगैरह हो, कोई दमे के मरीज़ जो पंप इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऑक्सीजन लगाई जाए किसी मरीज़ को, वो भी डायरेक्टली आपके फेफड़ों में जाता है और कुछ हिस्सा गले में अब्ज़ॉर्ब होता है, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। अगर औरतों में हैज़ की सूरत है, तो उसमें भी रोज़ा टूट जाता है। सिगरेट और तम्बाकू नोशी की सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह कोई दवाई अगर नाक में डाली जाए, कुछ यहाँ नाक से जज़ब हो जाए, कुछ पीछे गले में गिरे, तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह हकना, यानी कोई मेडिसिन जो कि पखाने वाले रास्ते के ज़रिए दी जाए, उस सूरत में भी रोज़ा टूट जाता है। तो इन सूरतों का हमें ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली डॉक्टर्स को भी, मेडिकल स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि वो मरीज़ों के साथ डील करते हैं, और अगर किसी मरीज़ का रोज़ा टूटता है या नहीं टूटता, उसको गाइड करना भी बहुत ज़रूरी होता है।